तो हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग tan 7.5 अंश का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, किसका मान निकालना सीखेंगे? tan 7.5 अंश का मान। देखिए tan 7.5 अंश बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको tan 7.5 अंश का मान निकाल के बताया जाएगा आज की कैसे आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपान sin 2 थीटा होगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, फिर ये माइनस चिन्ह को क्या करेगा, बदल देगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन को 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, गुणे के रूप में लिख दीजिए। फिर ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा आपका tan। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपको tan थीटा मिलेगा। इसका मतलब tan थीटा बराबर आप इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करना क्या, आपको थीटा बराबर 7.5 डिग्री लिखना है। ठीक है, तो थीटा बराबर 7.5 डिग्री रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या मिलेगा? ठीक है, इसको पहले डिलीट करते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आप थीटा का मान 7.5 डिग्री रखेंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, ये हो जाएगा tan 7.5 डिग्री बराबर 1 माइनस कास 2 गुणे 7.5 डिग्री। ठीक है, बटे साइन 2 गुणे 7.5 डिग्री। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 7.5 का दुगुना कितना हो जाएगा 15 बटे साइन 7.5 का दुगुना कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो कास 15 और साइन 15 अंश का मान आप निकाल लीजिए अलग से। देखिए कास 15 अंश का मान कितना होता है, 15 को आप लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये कास ए माइनस बी टाइप का बन गया। तो कास ए माइनस बी का फार्मूला होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। उसी के बेस पर इसको क्या लिख सकते हैं, कास 45 कास 30 प्लस साइन 45 और गुणे साइन 30 आएगा। कितना आएगा, साइन 30। तो कास 45 अंश का मान 1/2 और कास 30 अंश का मान आपका होगा 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2 और साइन 45 अंश का मान 1/2 और साइन 30 अंश का मान 1/2। देखिए एलसीएम 2/2 आएगा और ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो कुल मिला जुला के 3 प्लस 1/2 मिलेगा आपको। एक कास 15 अंश का मान मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार आप साइन 15 अंश का मान भी निकाल सकते हैं। तो 15 को आप लिखेंगे 45 माइनस 30। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह निकालेंगे। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तो उसी के बेस पर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 गुणे कास 30 माइनस कास 45 साइन 30। ठीक है, तो देखिए साइन 45 अंश का मान 1/2 और कास 30 अंश का मान 3/2 और माइनस कास 45 अंश का मान 1/2 और साइन 30 अंश का मान 1/2। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 3 माइनस 1/2 ठीक है, इतना मिलेगा। इन सब का मान इसमें रख दीजिए। तो 1 माइनस कास 15 अंश का मान यहाँ से रखिए। देखिए 3 प्लस 1/2 बटे साइन 15 अंश का मान 3 माइनस 1/2। ठीक है, इसको और सॉल्व कीजिए। इस 2 गुणा 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 माइनस चिन्ह को बदल देगा, माइनस 3 माइनस 1 बटे कितना आएगा 2। अब इसके बटे इसको लिखिए 3 माइनस 1/2। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर लगाता हूं। ठीक है, या चलिए इसको पहले डिलीट करता हूं। ठीक है, इसका मैंने यूज कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए ये हो गया 2√2 माइनस √3 माइनस 1। ठीक है, बटे में क्या आ गया, √3 माइनस 1। ठीक है, बटे में करड़ी को नहीं छोड़ेंगे, एक काम करेंगे हम लोग परमेयीकरण कर लेंगे। ठीक है, हर को परमेय बनाना है तो क्या करना है हमको, करड़ी में 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है, तो जब ऊपर गुणा करेंगे तो पहले करड़ी में 3 का गुणा सब में कर लीजिए। ये हो गया 2, करड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो करड़ी में 6 आएगा, माइनस करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो कितना आ जाएगा 3, माइनस करड़ी में 3 गुणा 1 में होगा तो करड़ी में 3 आएगा। ठीक है, अब फिर देखिए प्लस 1 का गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इसी तरह उधर जाएगा। ठीक है,
बटे में कितना आ गया, ए प्लस बी टाइप बन रहा है और यहाँ ए माइनस बी टाइप बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी के आधार पर इसको क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ए हो गया आपका 2 करड़ी में 6 और देखिए यहाँ पर करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3, 2 बार है तो जुड़ जाएगा, -2 करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 करड़ी में 2 है, इसको लिख लीजिए 2 करड़ी में 2। देखिए -3 और -1 मिलके -4 हो जाएगा। फिर बटे में क्या मिलेगा आपको, करड़ी 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। चलिए स्टूडेंट देखिए ए हो गया आपका 2 करड़ी में 6 -2 करड़ी में 3। अब -4 को पहले लिख लीजिए और 2 करड़ी में 2 को बाद में लिख लीजिए। ठीक है, बटे 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2। सभी पदों में से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3 और -2 दूनी 4 और यहाँ कितना बचेगा करड़ी में 2। बटे कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब करड़ी में 6 और करड़ी में 3 में से आप कॉमन कर सकते हैं करड़ी में 3, तो यहाँ बचेगा करड़ी में 2 माइनस यहाँ से करड़ी में 3 कॉमन तो 1 बचेगा। इसमें से क्या कर सकते हैं आप, माइनस करड़ी में 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 में से करड़ी में 2 कॉमन करेंगे तो करड़ी में 2 आपका बचेगा। माइनस क्यों, क्योंकि आपने माइनस कॉमन किया तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। और करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 आपने कॉमन कर लिया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। देखिए स्टूडेंट दोनों पदों में से आप करड़ी में 2 माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो करड़ी में 2 माइनस 1 कॉमन किए तो यहाँ कितना बचा, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 माइनस 1 कॉमन किए तो यहाँ बचेगा माइनस करड़ी में 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको tan 7.5 अंश का मान निकालने आ गया होगा। ठीक है।